हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका स्वागत है दोस्तों। और कैसे हैं आप, हम बता पाएंगे? एक मिनट रुकिएगा। वैसे मैं आज आपको बता दूं, आज की मेरी क्लास ब्लूटूथ माइक से हो रही है। मुझे नहीं पता इसकी आवाज़ कैसी है कैसे नहीं है, आप मुझे सर्च करके बता दें। ठीक है, वेरी गुड। क्लास स्टार्ट करते हैं चलो आज की। उससे पहले 1 मिनट का रिविजन में हमने देखा था मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज। 13 माइनर देखी थी और टोटल 26 देखी थी, आपको याद हो तो। और 8 के आसपास हमने मेजर देखी थी। मेजर कमेटी में एक कमेटी का नाम था, देख पा रहे हैं लोग? देख पा रहे हैं तो नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी। आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट वो चीज होती है जो फॉर्मेट होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था एक फॉर्मेट तैयार करना, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेड कौन थे बताइए? तो याद कर लिया करो यार, ऐसे तो काम चलेगा। याद करोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे, आंसर क्या आएगा? बी आर अम्बेडकर। उससे पहले चलो हम सारी बातें देखें। पीछे वाली क्लास में भी हमने बहुत सारा डेटा देखा, इस वाले क्लास में भी बहुत सारा नया नया डेटा आपके सामने रखूंगा। थोड़ी सी क्लास फैक्टफुल होने के कारण आपको कभी कभार बोरियत दे सकती है। कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये कब बनी थी? कब बनी थी? अगस्त 29 1947, 29 अगस्त 1947। ये एक महत्वपूर्ण कमेटी थी। ये बात यहाँ से क्लियर हुई। उसके बाद इसके अंदर टोटल मेंबर कितने थे? सबक लिखा पड़ा है, कैसे आदमी हो? कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। 7 में भी पहला मेंबर कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था या कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बी आर अंबेडकर का भीमराव अंबेडकर, कोई दिक्कत नहीं। कौन थे? चेयरमैन। किसके चेयरमैन थे? किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। जब हमने मेजर कमेटी पढ़ी थी उस टाइम में हमने इसके हेड या फिर चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद किया था। उसके बाद इसके दूसरे मेंबर थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। एन गोपाला स्वामी अय्यंगार। कौन थे? एन गोपाला स्वामी अय्यंगार। उसके बाद अगले देखिए, तीसरे नंबर कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारे साथ दोहराइएगा मनी मन में। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी उर्फ के एम मुंशी। चौथे मेंबर थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें मेंबर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद अगले मेंबर देखिए, एन माधव राव। एन माधव राव। उसके बाद टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी। नाम आपने इसको बहुत बार सुना होगा। अब यहाँ पे 6th और 7th में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला जो एन माधव राव जी थे ना, इनको कब बनाया गया? जब बी एल मित्तर ने खराब तबीयत होने के कारण, जब बी एल मित्तर ने रिजाइन दे दिया था, उस टाइम में एन माधव राव को इसका मेंबर बनाया गया। बात आती है 7th वाले की। टी टी कृष्णामाचारी इसके मेंबर कब बने थे? जब डीपी खैतान ने 1948 में मृत्यु हो गई। 1948 में जब डीपी खैतान की मौत हो जाती है, उसके बाद कौन बनता है? टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, इनकी डेथ होने के कारण उसके बाद इनको बनाया। कहने का मतलब इनकी जगह पहले कौन कौन थे? बी एल मित्तर और डीपी खैतान। टोटल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णामाचारी। कोई दिक्कत नहीं। इसकी फुल फॉर्म थी त्रिवल्लुरे थत्ते कृष्णामाचारी। त्रिवल्लुरे थत्ते कृष्णामाचारी। इन दो के भी मैं बता दूंगा, उससे पहले उसके बाद आप देखिए। उसके बाद आप देखिए आगे आगे होता है क्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई? टी टी कृष्णामाचारी और एन माधव राव को बने, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया बात है। द कमिटी प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट ड्राफ्ट इन। पहला ड्राफ्ट इसने पहला फॉर्मेट कब बनाया? फरवरी 1948। कब बनाया? फरवरी 1948 में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिएगा। द पीपल ऑफ इंडिया गिवन 8
meets to discuss on the draft and propose amendments। ये प्रपोज वो वाला नहीं है जो आप सामान्यतः समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। भारत के लोगों को इस पहले ड्राफ्ट को जो फरवरी 1948 में बना था, इसके ऊपर सोच विचार करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सोचे विचार का काफी टाइम मिला था। और इनको कितना टाइम मिला? 8 मंथ। लोगों को पूछा कि बता दीजिए आप 8 महीने का टाइम, आपको जो दिक्कत लग रही है सारी बातें हमारे सामने रखिए। ये बात हो गई। 8 महीने का टाइम मिला क्या करने के लिए? ब्लैक मार्कर काम ले रहा हूँ। टू डिस्कस, विचार करने के लिए या बातचीत करने के लिए, ऑन द ड्राफ्ट उस फॉर्मेट पे, एंड प्रपोज अमेंडमेंट, और उनको ये बताएं कि आपको ये बदलाव करने के। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। इनको कुछ संशोधन मांगेगी कि आप हमें संशोधन बताइए कि हमें क्या बदलना चाहिए। ये सारी बात लोगों से पूछी गई। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। आफ्टर सम अमेंडमेंट्स द सेकेंड ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1948। पहला ड्राफ्ट कब बना? फरवरी 1948। 8 महीने का टाइम मिला, बातचीत होती है। उसके बाद अगला ड्राफ्ट कब बना दिया? अक्टूबर 1948। कब? अक्टूबर 1948। ये इसका सेकंड ड्राफ्ट था। इट टुक लेस देन 6 मंथ इन ऑल। सारे टाइम कितना लगा? केवल 6 महीने के आसपास का टाइम लगा। इससे ज्यादा इसको ड्राफ्ट बनाने में टाइम नहीं लगा। इसने सेकंड ड्राफ्ट बना दिया, तैयार हो गया, डन, वेरी गुड। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस सारी प्रोसेस में ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो केवल 141 दिनों के लिए बैठी थी। कितने दिनों के लिए? केवल 141 दिनों के अंदर इसने अपना सारा काम करके कॉन्स्टिट्यूशन को डन करके छोड़ दिया। बस इतना ही था ड्राफ्टिंग कमेटी में। दोबारा से 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ, क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, अभी आप रिवाइज कीजिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी? वो कमेटी जो क्या करेगी? रिप्लाई प्लीज। क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना के देगी या कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाएगी। टोटल 141 दिन के लिए ये बैठती है और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी क्योंकि इसको ड्राफ्ट बनाना था। अगस्त 29 1947 को इसका सेट किया जाता है। इसको 7 मेंबर थे, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचार्य। याद करने में बड़ा इजी है। उसके बाद बी एल मित्तर को एन माधव राव से रिप्लेस किया गया। डीपी खेतान को टी कृष्णामाचार्य से रिप्लेस किया गया। रिप्लेस क्यों किया गया? बी एल मित्तर तो बीमार थे या उनकी सेहत खराब होने से, और डीपी खेतान की 1948 में मौत हो गई थी। ये दोनों रिप्लेस किए गए। याद रखना इनको स्पेशल। इनसे पहले मेंबर थे बी एल मित्तर और डीपी खेतान। उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया फरवरी 1948 में, और फिर लोगों को 8 महीने का टाइम दिया कि आप इस पे वाद विवाद बातचीत कीजिए, और उनसे कुछ अमेंडमेंट की बारे में पूछा गया। उसके बाद इसने अपना सेकंड ड्राफ्ट कब बना दिया? अक्टूबर 1948। और इसमें लगभग 6 महीने लगे थे, इससे ज्यादा नहीं लगे थे। आप अंदाजा लगा लो, फरवरी में बना था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8वें महीने में इसने अपना नया ड्राफ्ट बना के छोड़ दिया। ये सारा काम हो गया। उसके बाद 147 दिन की बैठक। बस इतना ही आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी में, और ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाती है इस प्रकार कंप्लीट। इसको आप याद कर सकते हैं बड़े इजी ट्रिक्स के साथ। साथ नाम है, और हम क्या बताएं, आप बता दो। कोई ट्रिक बतानी है तो बताइए, हम सोर्स डाल देंगे ट्रिक से भी, यदि आपको जरूरत है। ये तो था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। अगली क्लास में हम जानेंगे कि भारत के संविधान को इनएक्ट कैसे किया गया। उसको इनएक्ट कैसे किया गया उसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे। हेडिंग रहेगा इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास को इतना ही छोटा रखेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को कम से कम टाइम में निकाल पाए, क्योंकि आपके पास भी टाइम बड़ा कीमती है। आप नहीं 1-1 घंटा हमारे पास निकाल सकते। आपको केवल 10 से भी 5 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी लेनी होती है। फालतू की बकवासबाजी हम कभी कभार तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली नहीं हो सकता। और वो भी बकवासबाजी नहीं होकर आपका एक मोटिवेशन क्रिएट करेगा। हम आप देखिए हमारे साथ जुड़ के, आपको यदि अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, अन्यथा आप हमें नॉर्मली कह सकते हैं कोई बात नहीं सर, हमारी बात बस की बात ना। जानकारियां 100% सटीकता से यहाँ पे दी जाती है। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो आप अगले क्लास में देखिए, आपको सुधार मिलेगा। यदि हमने किसी बात को छोड़ दिया तो अगली क्लास में आपको उसके बारे में डिटेल मिलेगी। ये सारा सिस्टम होता है हमारी क्लास का। और मस्त मौला जिंदगी जियो और जीने दो। धन्यवाद। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सर धन्यवाद।